अब करते हैं हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट, जो कि है 8.1। इसका पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। सबसे पहले आप क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इसके बाद लिखा है इन ट्रायंगल ABC, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हमने बना लिया एक ट्रायंगल A, लेकिन देखिए क्या लिखा है, राइट एंगल्ड एट B। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि राइट एंगल्ड जहां पर बोलेगा वहां पर आप B बनाएंगे, जिसके नाम पे भी होगा। तो यहाँ पर है तो आप यहाँ पर बनाएंगे, तो आपका एक ट्रायंगल बन गया राइट एंगल एट B। AB की वैल्यू क्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। अब आपके पास हाइपोटेनस नहीं है तो आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B by using Pythagoras थ्योरम, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं प्रॉपर्टी। मैंने बताया रखा आपको क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC और बेस हमारा AB। अब सबके वैल्यूज पुट कर देना है। AC की हमें निकालनी है AC स्क्वायर, BC की वैल्यू हमें दे रखा है 7 और AB की वैल्यू दे रखा है 24। अब AC स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 625 और AC का अंडर रूट 625 जो कि होता है AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर कैसे निकाला, इसकी मैं शॉर्टकट ट्रिक की वीडियो आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अब आपका आ चुका है तीनों साइड्स। अब हमें निकालना है पहला क्वेश्चन जो कि है साइन ए। साइन ए मीन्स ये एंगल की बात हो रही है, जब इस एंगल की बात होगी तो इसके सामने वाला कौन होता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला हो जाएगा बेस और ये वाला हाइपोटेनस है ही। अब हमें निकालना है साइन ए, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 और हाइपोटेनस की 25। ये आपका आ गया साइन ए। अब इसके अंदर एक और चीज निकालनी है जो कि है कॉस ए। तो कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है AB, हाइपोटेनस हमारा AC, तो हमारा बेस आ गया 24 अपॉन 25। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड दे रखा है हमारा साइन C। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूंगा, इसको हम यहाँ से मिटाएंगे और इसे भी हम थोड़ा सा मिटाएंगे और इसे भी मिटाएंगे, तो ये टू मिट गया। हाँ, ये एंगल है नहीं, एंगल C की बात हो रही है, मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसमें बैठा है वो हो गया हमारा बेस। तो साइन C की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कौन हुआ AB और हाइपोटेनस कौन है AC, तो इसका आंसर आएगा 24 अपॉन 25। ऐसे हमें निकालना है cos C जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कौन है BC और हाइपोटेनस कौन है AC, तो BC की वैल्यू हमारी क्या है 7 और AC की वैल्यू 25। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। फुल्ली डिटेल देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 की सेकंड क्वेश्चन की सॉल्यूशन लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें हमको फिगर दिया हुआ है, इन फिगर 8.13 ये फिगर दे रखा है, फाइंड tan p माइनस cot r। हमें tan p निकालना है और cot r निकालना है। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, वो राइट एंगल है कहाँ पर Q पर। हमें इसका परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है, हमें बेस नहीं दिया है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल
पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू by using Pythagoras प्रॉपर्टी। क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें बेस निकालना है, तो जब जो चीज निकालनी है उसको शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हाइपोटेनस ये प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा। क्या ये चीज समझ में आई आपको स्टूडेंट्स? मैंने क्या किया, मुझे बेस निकालना है, मैंने हाइपोटेनस थाई बेस को इधर भेज दिया। जब भी प्लस उधर जाता है तो क्या होता है माइनस, और माइनस दूसरी जगह जाता है तो प्लस। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है? हाइपोटेनस हमारा है पी आर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है हमारा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू कितनी दी है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये होता है 144 और ये हो गया क्यू स्क्वायर। अब ये होता है 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर वेयर एज क्यू आर अंडर रूट 25। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका एक ट्रायंगल के अंदर की परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस। अब हमें निकालने को बोल रहा है tan p, तो हम पहले निकाल रहे हैं tan p। हमें पता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। लेकिन ये दिया है tan p मीन्स ऊपर एंगल की बात हो रही है। जब कभी ऊपर वाले एंगल की बात होती है तो उसका अपोजिट क्या होता है? ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा इसका बेस। तो यहां से हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारा क्यू आर, बेस क्या है पी क्यू। तो वैल्यू क्या आएगी 5/12। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद मैं बताऊंगा, अब हमको निकालना है कॉट आर, मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। अब इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब ये हो जाएगा बेस। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट आर इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है इसके लिए? अब इसकी बात हो रही है तो बेस हो गया हमारा क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू। वैल्यूज क्या होगी 5/12। अब आ गया हमारी दोनों की वैल्यूज। अब दोनों को वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था tan p माइनस कॉट आर। तो tan p की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या है 5/12। ये प्लस में है, प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर आएगा 0। तो ऐसे सॉल्व करना है और ऐसे शिफ्टिंग करनी होती है। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखते हैं तो बोर्ड्स में काफी अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ sin a is equals to 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन। इसके लिखना बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन में लिखें, इसका हाफ मार्क्स मिलता है 10th के बोर्ड एग्जाम में और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में। अब दिया है मेरे को sin a is equals to 3/4। तो हमें पता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम एक डायग्राम बना लेंगे फटाफट। ऐसा कुछ हमने एक डायग्राम बना लिया, हम नाम दे देते हैं ए बी सी। मैं एक क्यों नहीं दिया, मुझे राइट एंगल नहीं है, एंगल ए की बात हो रही है, मींस ये एंगल की बात हो रही है। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 3, हाइपोटेनस क्या हुआ 4 और हमारा बेस हमें पता नहीं है। आई बात क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन ट्रायंगल ए बी सी बी एट राइट एंगल by using Pythagoras प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, थ्योरम भी लिख सकते हो, जो कि होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि होगा हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बी सी स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा ए बी। अब हमें बेस निकालना है,
तो मैं क्या शिफ्ट कर सकता हूँ, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। हमारी दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और हमें जब भी पता है अगर प्लस दूसरे साइड जाता है तो माइनस होता है। AC की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। BC की वैल्यू दे रखी है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और ये हो गया हमारा AB स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का 9, तो ये आ गया हमारा AB स्क्वायर। 16 माइनस 7 अगर हम निकालते हैं तो कितना होगा, अगर शॉर्ट में देखें तो 9 9 18 होता है, 18 में 3 माइनस करते हैं तो 9 प्लस 6 15 होता है, 1 और करते हैं 7 होता है, हमें मिल गया 7। AB इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ आ गया और हमारा आंसर आएगा AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7। ठीक है, इससे हमको बेस मिल गया हमारा क्या 7। ठीक है, तो यहां से आपने निकाल लिया अपना बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। अब बात आती है कॉस ए निकालने की। कॉस ए हमें पता है कॉस ए क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है या बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें बेस क्या है हमारा ए बी, यहाँ पर अंडर रूट 7 आया है तो आप यहाँ पर अंडर रूट 7 ही लिखेंगे। आई बात समझ में। हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो हमारा अंडर रूट 7 और ए सी हमारा 4, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा निकालना था tan ए। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC, बेस हमारा है AB, BC हो गया 3 और बेस हमारा हो गया AB, दैट इज अंडर रूट 7। तो कुछ ऐसे वैल्यूज आपको निकालने होंगे और इससे आप देख के बता सकते हो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, जिस पे ये 16 है वो हो जाएगा बेस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, कुछ इस तरीके से करेंगे। गिवन 15 cot A is equals to 8, find A sec A। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिखेंगे 15 cot A is equals to 8। क्या मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, cot A is equals to 8 upon 15, नंबर है इनटू में तो क्या होता है हमेशा इनटू वाला उस साइड जाके डिवाइड होता है। तो cot A की वैल्यू क्या होती है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। अब यहाँ पर एंगल आ जाएगा ए, क्योंकि एंगल ए का बात हो रहा है। यहाँ पर हम बना लेते हैं बी और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, बेस कितना दे रखा है 8, हम यहाँ पर लिख देंगे 8। परपेंडिकुलर कितना है 15, यहाँ पर हम लिख देंगे 15। अब हमें वैल्यू निकालनी है हाइपोटेनस की, तो अब क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B by using Pythagoras property। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC स्क्वायर, बेस हमारा कितना है AB। तो हम AC स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। BC की वैल्यू क्या है हमारी 15, AB की वैल्यू 8। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसे प्लस करते हैं 982, जो कि इसका एक स्क्वायर है, ये होता है 17 का स्क्वायर, हमारा AC का वैल्यू आ जाएगा 17। तो हमारा हाइपोटेनस हमें मिल गया है 17। अब हमारे पास हमारा हाइपोटेनस है, बेस है और परपेंडिकुलर भी है। अब हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारा पहला वैल्यू दिया है साइन ए। साइन ए हमारा फॉर्मूला पता है हमको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है हमारा BC, हाइपोटेनस है AC। तो BC की वैल्यू क्या है 15 और AC की वैल्यू क्या है हमारी 17। क्लियर है। ऐसे अगर हम जाएंगे दूसरे वैल्यूज पे, दैट इज सेक ए। सेक किसका अपोजिट है, कॉस का।
कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है AC, बेस हमारा है AB, तो AC हमारा क्या हो जाएगा 17 और AB हो जाएगा 8। तो कुछ ऐसे करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व। डायग्राम बनाना मस्ट है, कंपलसरी है, इसके काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको। तो बेसिकली आप डायग्राम ज़रूर बनाएं और अच्छा बनाएं, यूज़ पेंसिल, अच्छे से आप सारी चीज़ मेंशंस करें, इससे आपके मार्क्स काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे।